नमस्कार। 5 राज्यों के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और 2024 में 400 पार का जो टारगेट है वो किसके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि अब सर्वे के आंकड़े भी बदलते नजर आ रहे हैं। जहां 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी तुरंत ही अब 2024 की तैयारी में लग चुकी है, क्योंकि 5 राज्यों के लिए 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी, एक पर कांग्रेस और एक पर यहां पर अन्य ने जीत हासिल की है। तो अब 2024 को लेकर क्या आंकड़े बन रहे हैं, और जो आंकड़े 2024 को लेकर हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी 17 राज्यों पर काबिज हो चुकी है, जबकि 13 राज्यों में गठबंधन के तौर पर है। जबकि अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर अब पिछड़ गई है। 3 राज्यों में बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान में लगा है। तो 17 राज्यों के साथ 2024 का खेल शुरू हो चुका है और 400 पार का इस बार टारगेट है। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मोदी मतलब जीत की गारंटी, और इसके पीछे के आंकड़े क्या कहते हैं। 2014, 2019, टारगेट 2024, इसके पीछे के महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण आपको दिखाते हैं। 2014 में मात्र भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन 2014 के बाद देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, और तब से यहां विधानसभा चुनाव नहीं हुए। लेकिन ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर 2016 में यहाँ पर असम में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही। 2017 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में सरकार बनाई और बड़ी जीत यहां पर मिली। लेकिन 2018 में यह कर्नाटक और त्रिपुरा में यहां पर जो है कर्नाटक में बाद में सरकार भी बना ली, दूसरी बड़ी पार्टी बनी, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हार गए थे। लेकिन अब 2023 में इन राज्यों में कवर किया है। 2018 में यह मध्य प्रदेश में दूसरी बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बाद में सरकार बनाई। मेघालय और नागालैंड में गठबंधन की सरकार बना ली। जबकि अगर बात की जाए 2019 में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में यहां पर विधानसभा चुनाव में सरकार बना ली, और यहां पर 2020 में असम और पांडुचेरी में गठबंधन के तौर पर सरकार चली। 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और गुजरात में यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और 2023 में फिर बड़ा खेल, मोदी यहां पर जो गारंटी थी वो यहां पर काम आई, और यहां पर त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय और नागालैंड में गठबंधन के तौर पर सरकार रही है। यानी 2023 में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत और 2 राज्यों में गठबंधन के तौर पर सरकार बनाई। अब 2024 की तैयारी में जुटी पार्टियां, आखिर सियासी पिक्चर 2024 की क्या है, क्योंकि महिला जो बिल है और महिला जो वोटर्स हैं वो मध्य प्रदेश में काफी यहां पर चर्चाओं में रहे, और महिला लाडली बहना योजना का भी फायदा मिला। अब 2024 के लिए क्या बीजेपी के लिए साइलेंट वोट माने जाते हैं महिला वोटर्स, क्योंकि 2014 में यहां 29% वोट शेयर महिला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा था, तो 2019 में आंकड़ा 36% पहुंच गया। अब 2024 में यहां पर क्या उछाल होगा, और इसका मतलब सीधे तौर पर क्या 400 पार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण और महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि गैस सिलेंडर में भी गिरावट देखने को मिली, उससे साफ तौर पर इन राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। जबकि राहुल गांधी भी यहाँ पर 372 सीटों का टारगेट ले रहे हैं। जिन राज्यों पर फोकस, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है वो राज्य जहां कांग्रेस चाहेगी कि अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर है, लेकिन जिसका से इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है, चुनाव से पहले ही उसकी झलक भी सामने आई है, और 5 राज्यों के नतीजे काफी कुछ बयां कर गए हैं। क्योंकि 2024 में जिन 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, उनमें से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर फिलहाल चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल को बड़ा झटका रहा, जोरम पीपल्स मूवमेंट ने यहाँ सरकार बनाई, जबकि मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के तौर पर सरकार में है। तो ऐसे में 2024 की क्या सियासी पिक्चर सामने आ रही है। आज अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर किसके पक्ष में कौन जा सकता है, काफी कुछ बड़े आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं पंजाब की 13 विधानसभा सीटों के लिए। पंजाब में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, यहाँ भी अंदरूनी कलह देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। और इसी तरह से राजस्थान में भी अंदरूनी कलह का झटका कांग्रेस को राजस्थान में विधानसभा चुनाव गंवाना पड़ा। और ऐसे में पंजाब की 13 विधानसभा
सीटों में से कांग्रेस को 4 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2, शिरोमणि अकाली दल 2 और आम आदमी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल 17 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 20 से 25 सीटों पर टीएमसी का पलड़ा पश्चिम बंगाल में भारी नजर आ रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो धारा 370 के बाद अब यहां पर भी चुनावों की तैयारी शुरू हो रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की 6 सीटों में से 4, जबकि पीडीपी को 1 सीट और 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जा सकती है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जा रही, क्योंकि बिहार में भी काफी उलटफेर देखने को मिले हैं और नीतीश प्लस बीजेपी गठबंधन टूट चुका है और नीतीश अब इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं और इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन घोषित करेगा? तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने क्या टिक पाएगा इंडिया गठबंधन? बिहार की जो तस्वीर बन सकती है, क्योंकि यहाँ काफी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी 25 से 30 सीटों पर आ सकती है और जेडीयू यहां पर करीब 0 से 6 सीट, आरजेडी को 0 से 5, कांग्रेस को 1 और अन्य के पक्ष में 2 लोकसभा सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। लेकिन बिहार में काफी हलचल यहां देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार भी काफी अब जो है काफी अलग से नजर आ रहे हैं। जबकि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सरकार बना ली है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना लोकसभा चुनाव में भी भारी हो सकती है। 2019 में यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन इस बार 2 सीटों का फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में भी 8 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि टीआरएस अब बीआरएस में बदल चुकी है, उसको झटका लगा है विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी झटका लग सकता है। 3 सीटें, एआईएम पार्टी को यहाँ 2 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ फायदा मिल सकता है। 6 लोकसभा सीटें यहाँ कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। वही उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस यहाँ 4 सीटों पर भारी नजर आ रही है। केरला की अगर बात की जाए तो केरला भी काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिल सकता है। 20 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो कांग्रेस 10 सीट, एलडीएफ को यहाँ 9 सीटों का फायदा मिल सकता है। मेघालय की 2 सीटों की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला रही है। इसके अलावा दिल्ली की बात की जाए तो 7 लोकसभा सीटों के लिए तो यहाँ पर एमसीडी चुनाव और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छी यह पकड़ बनाई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली। उसके बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी दे सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर भारी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अब विधानसभा चुनाव में यहाँ सरकार बना ली है और माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा ग्राफ है उसमें भी उछाल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 8 से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ 0 से 3 सीटों की संभावना कांग्रेस को दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 सीटों में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। मिजोरम में भी भारतीय जनता पार्टी को 1 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 23 से 25 सीट भी जा सकती है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आरएलपी के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक मानी जाती हैं और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य आता है और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की हलचल है, कभी भी यहाँ मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, उस हिसाब से यहाँ का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो आंकड़े बन रहे हैं उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 30 से 35 सीट का अनुमान है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दल जुड़ चुके हैं, जिसमें एनसीपी से यहाँ पर अजित पवार और यहाँ पर शिवसेना से शिंदे गुट, और ऐसे में 2 धर्म बढ़ चुकी हैं ये पार्टियां। तो ऐसे में महाराष्ट्र में भी हलचल दिखाई दे रही है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर भी कांग्रेस यहाँ जीत हासिल कर सकती है। सिक्किम की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। गोवा की 2 सीटों की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल सकती है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। असम की 12 लोकसभा सीटों भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर एआईडीएफ और 1 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 8, बीजू जनता दल 10 और कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8, वाईएसआर को 10, पीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 सीटों का अनुमान हो सकता है। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो 39 लोकसभा सीटें आती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3, जबकि डीएम की 15 और एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। डीएम की इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और एआईडीएमके जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस के पक्ष में 4 और अन्य के पक्ष में 2 सीटों का अनुमान हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी टारगेट 80 सीटों पर कर रही है। तो फिलहाल 70 से 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
0 से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 0 से 2 और कांग्रेस 0 से 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यानी उत्तर प्रदेश ही माना जाता है कि केंद्र को रास्ता देता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चंडीगढ़ की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी को पलड़ा है। कर्नाटक में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जहां 20 लोकसभा सीटें निकाल सकती है। जेडीएस भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। 3 सीटें जेडीएस को जा रही हैं और कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटें ही मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं और चुनाव के परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है और बम्पर जीत के साथ बनाई है। और ऐसे में 29 लोकसभा सीटों पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही नजर आ रहा है। फिलहाल 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम को 3 और कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अलावा इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर बन सकती है 292 से लेकर 312 सीटें। और इसके अलावा बात की जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा है। एनडीए का अगर बात की जाए तो करीब 350 सीटों तक एनडीए पहुंच रहा है और यूपीए यानी जो इंडिया गठबंधन है उसकी बात की जाए तो 118 से लेकर 138 सीटें, क्योंकि अब यूपीए से एनडीए गठबंधन बना है और इसमें से अन्य से कई बड़े दल जिसमें उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, आबादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आ चुकी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से भी बात की जाए तो यहाँ पर जो है करीब 150 तक यहाँ पर इंडिया गठबंधन का आंकड़ा पहुंच रहा है, यानी कि पश्चिम में ही करीब 100 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के करीब दिखाई दे रहा है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में और बड़े उलटफेर देखने को मिलेंगे। और जो अनुमान है इस बार जो इंडिया गठबंधन की मीटिंगें हैं वो रद्द की जा रही हैं और कई बड़े दल जो नाराज चल रहे हैं अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन से, उससे भी कहीं ना कहीं बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन और फायदा एनडीए गठबंधन को मिलने जा रहा है। तो सवाल एक ही है, 3 राज्यों की हैट्रिक के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में हैट्रिक लगा पाएंगे? और 400 पार का जो नारा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में दिया है, क्या वो ऐतिहासिक जीत मिल पाएगी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और जो 3 से 4 महीने का वक्त है इस बीच क्या कुछ आंकड़ा होगा, जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये जनता ही तय करेगी। तो मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।